इलाहाबाद विश्वविद्यालय एमए प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में निर्धारित विद्यापति संचयन का 21वें पद की व्याख्या समझने का प्रयास करें। अंकुर तपन ताप यदि चारब की करब बारदी में ई नव जोवन विरह गमाओब की करब से पिया गेह। हरि हरि के इह दैव दुरासा सिंधु निकट जदि कंठ सुखाएव के दूर करब पियासा। चंदन तरु जब सौरभ छोड़ब ससधर बरिखब आगी। चिंता मनि जब निज गुण छोड़ब को मोर करम अभागी। सावन माह घन बिंदु न बरिखब सुरतरु बाँझ की छादे। गिरधर से बिठाम नहीं पाएब विद्यापति रहूं धादे। इस पद की व्याख्या समझने से पहले प्रसंग समझना अनिवार्य है। प्रसंग के बिना व्याख्या समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। इस पद में कवि विद्यापति विरहिणी नायिका के माध्यम से यह कह रहे हैं कि बीज के अंकुर को यदि सूर्य का ताप जला दे तो वर्षा के बादल का क्या कर सकते हैं। अर्थात हरि के स्मरण से दुख दूर होता है, किंतु यदि कोई इसके उल्टा समझता है तो दुख बढ़ सकता है। व्याख्या समझने की कोशिश करें क्रमबद्ध तरीके से। अंकुर तपन ताप यदि चारब की करब बारदी में। कवि विरहिणी नायिका के माध्यम से कह रहा है कि बीज के अंकुर को यदि सूर्य का ताप जला दे तो वर्षा के बादल का क्या किया जा सकता है। समझने का प्रयास करें। यहाँ भावार्थ यह है कि यदि सूर्य के ताप से ही अंकुर जल जाएगा तो उसे वर्षा के बादल पुनः पल्लवित पुष्पित नहीं कर सकते। ई नव जोबन बिरह गमाओब की करब से पिया गेह। यह युवावस्था यदि प्रिय के विरह में ही व्यतीत करना है या व्यतीत हो जाएगा तो प्रिय के घर आने पर उससे मिलने की अवस्था में क्या लाभ होगा। अर्थात प्रिय के विरह में यदि अपने शरीर को युवावस्था में ही जरावस्था को प्राप्त करा दिया जाए तो प्रियतम के आने पर क्या लाभ होगा। यहाँ यह भी कह सकते हैं कि जब प्रियतम आ जाएगा तो प्रिय को पाकर क्या करूँगी। हरि हरि के इह दैव दुरासा। हरि हरि के मतलब हरि के स्मरण से दुख दूर होता है, किंतु यहाँ तो उल्टा ही है कि जितना ही हरि का स्मरण हम गोपियाँ कर रहे हैं उतना ही दुख बढ़ता जा रहा है। हरि हरि के इह दैव दुरासा। सिंधु निकट जदि कंठ सुखाएब के दूर करब
पियासा। समुद्र के निकट रहकर भी यदि हमारी प्यास नहीं बुझती है तो उस प्यासे को, जो प्यास लगी है, उसे कौन दूर कर सकता है। यहाँ सिंधु का तात्पर्य है जल के भंडार के पास रहना, अर्थात जल के भंडार के पास रह कर के भी यदि किसी व्यक्ति की प्यास नहीं बुझती है तो उसकी प्यास को कोई दूर नहीं कर सकता है। सिंधु निकट जदि कंठ सुखाएब के दूर करब पियासा। सिंधु के निकट रहने के पश्चात भी यदि किसी की प्यास नहीं बुझती है तो इसमें किसी और का दोष नहीं है, या उसकी प्यास को कोई और नहीं बुझा सकता है, दूर नहीं कर सकता है। चंदन तरु जब सौरभ छोड़ब ससधर बरिखब आगी। चंदन जब अपनी सुगंध को छोड़ता है, यहाँ यह कहें कि चंदन जब अपनी सुगंध को ही छोड़ दे, चंद्रमा अपनी शीतलता को छोड़ करके अग्नि की वर्षा ही करने लगे, ससधर बरिखब आग। चिंतामणि जब निजगुण छोड़ब, चिंतामणि अपने स्वाभाविक गुण को ही छोड़ दे तो को मोर कर्म अभागी, मेरे कर्मों और भाग्य का ही दोष है। क्योंकि चंदन सुगंध के लिए, चंद्रमा शीतलता के लिए और चिंतामणि सभी औषधियों का कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। यदि वह अपने कार्यों को छोड़ दे, कर्मों को छोड़ दे, तो भाग्य का ही इसमें दोष कहा जाएगा। सावन माह घन बिंदु न बरिखब। सावन के महीने में बादलों से एक बूंद की वर्षा भी यदि ना हो, और कल्पतरु, यहाँ सुरतरु बांझ की छादे, अर्थात कल्प वृक्ष जो है बंध्या हो जाए, वह अपने नाम रूप के समान कार्य न करे, तो सूरतरु बांझ की छादे गिरधर सेव ठाम नहीं पाऊब। यदि गिरधर की सेवा करने पर भी ठाम मने स्थान न मिले तो यह चिंता की बात होगी। गिरधर सेव ठाम नहीं पाए विद्यापति रहु धांधे। विद्यापति कहते हैं कि गिरधर की सेवा करके भी स्थान यदि नहीं मिलता है, अर्थात गिरधर से सुरक्षा का आश्वासन अर्थात मोक्ष न मिले, तो विद्यापति कह रहे हैं कि यह चिंता की बात होगी। यहाँ अब हम विशेष के रूप में देखेंगे कि जो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति अंकुर तपन ताप यदि जारब की करब बारदी में है, तो हम कह सकते हैं कि तुलसीदास ने भी अपने रामचरितमानस में यह बात कही है कि का वर्षा जब कृषि सुखानी और समय चूक पुनिका पछतानी। यहाँ यौवन की उद्दाम जो पिपासा है, प्यास है अपने प्रियतम से मिलने की,
इसका ध्वनन यहाँ पर हो रहा है। इस पद के माध्यम से यह ध्वनि उत्पन्न हो रही है कि यौवन की उद्दाम पिपासा उस नायिका को लगी हुई है। ई नवजौवन बिरह गमाओ की करब से पिया गे। इस पद में बिरहिणी के व्याकुल हाहाकार का पूरा सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इसमें जितने भी मिथक दिए गए हैं वह धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा से आए हुए जान पड़ते हैं। इनके भीतर विरह की गहरी व्यंजना भी दिखाई पड़ रही है। एक स्त्री के लिए उसका जो प्रियतम है, पति है, परमेश्वर, उसका मालिक क्या होता है? पति ही होता है। इसलिए वह निराश होकर स्वाभाविक जो उसका गुण धर्म है, क्या गुण धर्म है? अपने पति के प्रति प्रेम न प्राप्त करने की निराशा, वह स्वाभाविक गुण धर्म वाले पदार्थों में भी उनके अस्वाभाविक गुण धर्म को देख रही है। जैसे यहाँ पर चंदन और चिंतामणि और शशधर चंद्रमा जो कि अपने गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं, वह भी अपने गुणों का त्याग करते हुए उस बिरहिणी नायिका को दिखाई पड़ रहे हैं।